वेलकम बैक इन बीसीसी फैमिली। एक बार फिर से उसी जोश और जुनून के साथ बीसीसी परिवार में आपका स्वागत है। बीसीसी परिवार आपके सफल, सुखद और समृद्ध जीवन की मंगल कामना करता है। आज मैं ऐसे क्वेश्चंस लेकर आया हूं, मतलब दो ही क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये एसएससी जीडी से लेकर सीजीएल तक में दोनों क्वेश्चन को पूछा जाना है 110%। आइए मैं बारीकी से एक क्वेश्चन से जो पूछ रहा है वो तो बताऊंगा ही, एक्स्ट्रा भी मैं आपको बता दूंगा ताकि पूरी बातें आपको समझ में आ जाए। डियर स्टूडेंट, यहां पर ध्यान दीजिएगा क्या कहता है। सबसे पहले फिगर बनाना है। कहता है ओ त्रिभुज PQR का अंतः केंद्र है यदि कोण POR 140 डिग्री है तो कोण PQR क्या है। एक क्वेश्चन नहीं है, ये कई क्वेश्चन का समावेश है। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ मैं दो तीन बातें आपको बताऊंगा। तो अंतः केंद्र अगर कर दिया तो सबसे पहले हमें एक त्रिभुज लेनी है। सबसे पहले हमें एक त्रिभुज लेनी है। क्लियर? अंतः केंद्र इसको मान लीजिए। यदि कोण POR, गौर कीजिएगा जरा, ये P है, ये Q है, ये R है। कहता है POR, गौर फरमाइएगा क्या कहता है आपसे। POR, त्रिभुज PQR का अंतः केंद्र O है। त्रिभुज PQR का अंतः केंद्र क्या है? O है। तो मैंने PQR कर दिया। यदि POR, गौर कीजिएगा, P जैसे भी वो बना लीजिए, कभी कभी नीचे से देखने को मिलता है, थोड़ा खूबसूरत लगता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। POR, क्या कहा मैंने? POR, गौर कीजिएगा जरा, POR 140 डिग्री है और इसका एक फार्मूला होता है तो याद कर लीजिए। लेकिन अंतः केंद्र का जिक्र होता है। यदि कोण POR 140 डिग्री है तो कोण PQR क्या है? अंतः केंद्र होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। अंतः केंद्र का जिक्र हो, ऐसा नहीं कि कहीं भी और किसी भी जगह, तो फिर आप फंस जाइएगा। अंतः केंद्र का जिक्र होना चाहिए। यदि ऐसा है तो आप यहां पर एक फार्मूला पहले लिख लीजिए। POR इक्वल टू एंगल POR इक्वल टू POR इक्वल टू क्या पूछ रहा है आपसे? PQR, ये वाला एंगल 90 डिग्री प्लस एंगल Q, ध्यान दीजिएगा, एंगल Q बाई 2। ये फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा इसको। अब अगर ये पूछा तो भी निकल जाएगा क्योंकि ये दिया हुआ है, और अगर ये दे दे तो ये भी निकल जाएगा। इसको याद रखिएगा, कॉपी और कलम के साथ बैठिएगा। अब देखिए, सिंपल सी बात है, POR कितना है? 140 डिग्री है। क्लियर? अंतः केंद्र का जिक्र हो, मैं बार बार कह रहा हूं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, 140 डिग्री है। अब यहां पर क्या है? 90 डिग्री प्लस एंगल Q बाई 2। आपका इधर ले आएंगे तो मुझे लगता है घट के 50 डिग्री हो जाएगा, और जब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा। क्या बचा? एंगल Q कितने डिग्री? 100 डिग्री। एंगल Q क्या हो गया? 100 डिग्री। अब एक दूसरा कंसेप्ट भी सीख लीजिए इसमें। मैंने कहा कि एक क्वेश्चन मैं कई सवाल बता दूंगा। अगर यही बातें सेम इसी को लेता हूं, मैं यही को लेता हूं, ध्यान दीजिएगा, और यही सेम, राइट, आप इसको बढ़ा दें, आप इसको बढ़ा दें, जैसे है वैसे ही बढ़ाएं, तिरछा नहीं होना चाहिए। ऐसे बढ़ा दें और इसको ऐसे बढ़ा दें, इसको ऐसे बढ़ा दें। अगर ऐसा है बाहर की ओर, ध्यान दीजिएगा, ये मिटा दें। मैं सेम बातें ले रहा हूं। क्या है? PQR, गौर फरमाइएगा। ये त्रिभुज के बाहर की ओर है, गौर कीजिएगा, त्रिभुज के बाहर की ओर है। इसका फॉर्मूला कैसे होगा सर? गौर कीजिएगा, जैसा कि मैंने कहा कि एंगल POR, तो इसको भी आप ओ ले लीजिए। बाहर बन रहा है, ध्यान दीजिएगा, बाहर की ओर, अंदर की फॉर्मूला अलग और बाहर का अलग। तो इस केस में आप क्या करेंगे? एंगल POR, गौर कीजिएगा, एंगल POR इक्वल टू
एंगल POR, माफ कीजिएगा POR, बाहर की ओर देख लीजिए जरा, बाहर से मैंने एक साइड निकाला और फिर इसको समद्विभाजित करते हुए यहां और फिर इसको समद्विभाजित करते हुए यहां। जब अंतः केंद्र कहे तो ये ऑलरेडी समद्विभाजित कर रहा है, जब अंतः केंद्र कहे तो ऑलरेडी समद्विभाजित कर रहा है, और नहीं कहे बाहर की ओर कहे तो इसको समद्विभाजित होना चाहिए। समद्विभाजित मतलब इस एंगल को दो बराबर भाग में बंटनी चाहिए, इस एंगल को दो बराबर भाग में बंटनी चाहिए। और जब बाहर जहां भी मिलता है तो एंगल POR इक्वल टू, गौर कीजिएगा जरा, 90 डिग्री माइनस एंगल Q/2। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये केंद्र पे बन रहा है, अंदर की ओर बन रहा है, ठीक इसके सामने का कोण लिया जाता है POR इक्वल टू 90 डिग्री प्लस, ठीक इसके सामने क्या है, Q है, एंगल Q/2। देखिए तो बाहर की ओर ही बन रहा है, ठीक इसके सामने, ठीक इसके सामने, ठीक इसके सामने क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस एंगल Q/2। अगर Q दे देगा तो ये निकल जाएगा, और अगर ये दे देगा तो Q निकल जाएगा। एक क्वेश्चन मेरा ये था, मैं देखिए कितना खूबसूरती से इसको बता दिया। ध्यान रखिएगा, बार बार वीडियो को देखिएगा। आइए मेरे दोस्त, ये सवाल कितनी लेंदी बना दिया गया है, और इसका देखिएगा खुदा पहाड़ निकली चूहिया वाली कंसेप्ट हो जाएगी। कितना सिंपल वे में इसको बनाया है, जरा ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए O एक वृत्त का केंद्र है, करते जाइए, O एक वृत्त का केंद्र है और P वृत्त के बाहर ले लीजिए, बाहर, वृत्त के बाहर एक बिंदु है P। यदि PA भी वृत्त का एक छेदक है जो वृत्त को A और B पर काटता है, गौर कीजिएगा जरा, यहां से लेंगे, आपको जैसे ले जाना है ले जाइए, यहां से भी ले आ सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप केंद्र की तरफ भी ले जा सकते हैं। कहा यदि PAB वृत्त का एक छेदक है जो वृत्त को A P से, तो इसलिए देखिए यहां ध्यान दीजिएगा, फिगर बनाने में भी सावधानी बरतिएगा। पहले P का जिक्र हुआ और कह रहा यदि PAB, P पहले P आया, तब कौन आया, A आया, चल रहे हैं, छेदक मतलब यहां छेदक, यहां काटा और फिर यहां आके काटा, A और B पर काटता है, और PT P से खींची गई स्पर्श रेखा है, P से खींची गई स्पर्श रेखा है, PT P है और T, स्पर्श का मतलब कि बिल्कुल बाउंड्री को टच करते हुए निकल जाए, इसको इंग्लिश में हम टेंजेंट कहते हैं। इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। तो P से खींची गई, समझने का तरीका जरा देखिए, कितना कहानी है लंबी चौड़ी, आपको भी लग रहा हो, लेकिन आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तो तुरंत बनाएंगे इसको 10 सेकंड में। अब जो जो डाटा दिया है उसको अरेंज कर लीजिए। तो सबसे पहले तो इसका फार्मूला लिया जाए, यदि वृत्त के बाहर किसी बिंदु से, यदि वृत्त के बाहर किसी बिंदु से कोई छेदक रेखा गुजरती है और वृत्त को दो पॉइंट पे अगर प्रतिच्छेद करती है, दोनों बाउंड्री पे प्रतिच्छेद करती है, यानी बाउंड्रीज पे प्रतिच्छेद करती है, और उसी बाहरी बिंदु से अगर कोई स्पर्श रेखा है, तो फॉर्मूला PT स्क्वायर्ड इज इक्वल टू, गौर कर पाइएगा, PT स्क्वायर्ड इक्वल टू PA। यहां ध्यान दीजिएगा, भूल से भी PA इंटू AB मत कर दीजिएगा, PA भूल से भी AB नहीं, PA इंटू PB, PA इंटू PB। ये फॉर्मूला है इसका। PT स्क्वायर इक्वल टू, स्पर्श रेखा होनी चाहिए, PT स्क्वायर इक्वल टू PA इंटू PB। अब जो जो वैल्यू दिया हुआ है उसको मैं रखता हूं। PT की लंबाई ज्ञात कीजिए मेरे दोस्त, अगर PA और PB दे देगा तो PT निकल जाएगा, अब PT दे देगा, PA दे देगा तो PB निकल जाएगा, अब PB दे देगा, अब PT दे देगा तो PA निकल जाएगा। कुछ भी दो आपको मिल जाए तो तीसरा निकल जाता है।
ए भी निकल जाएगा इसी सब कहानी से। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, कहता है कि यदि पीए 3 सेंटीमीटर, पीए कितना है 3, और ए भी कितना है, ध्यान दीजिएगा, ए भी 9 है, यहां से यहां कितना है 9 है। तो थोड़ा सा ध्यान लगाना है आपको, थोड़ा सा ध्यान लगाना है, देखिएगा यहीं से पीटी स्क्वायर इज इक्वल टू पीए तो आपके पास है, पीबी गौर कीजिएगा, पीबी पूछ रहा है तो पीए 3 है और ए भी 9 है, तो पी बी 9 और 3 12 तिया 36। तो पीटी स्क्वायर बराबर अगर 36 है तो पीटी इक्वल टू रूट अंडर 36 इक्वल टू 6 आंसर। मुझे समझाना था आपको, इसलिए मैं इतनी कहानी बनाया। और अगर आप समझदार हैं तो सब कहानी की जरूरत नहीं है, आपके दिमाग में तुरंत इमेज आ जाएगा। क्वेश्चन देखिएगा, जो बच्चे प्रैक्टिस करते हैं मन से, उनके दिमाग में तुरंत एक कंसेप्ट आ जाता है। क्या आ जाता है? तुरंत एक कंसेप्ट आ जाता है। तो आइए कुछ चीजें और मैं आपको बताना चाहता हूं। कैप्चर कर रहे हैं? कैप्चर कर रहे हैं यहां ये? अब कुछ चीजें मैं आपको यहां बताना चाहता हूं कि जब वृत्त से रिलेटेड है तो थोड़ा सा और एक बात ध्यान दीजिएगा। मैं इसको मिटाना नहीं चाह रहा हूं क्योंकि आप इसको देखते रहिएगा, अच्छा रहेगा। अगर कोई वृत्त है, ये भी जरा देख लीजिए, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं मेंशन करना चाहता हूं, एक्स्ट्रा बातें हैं। और ये ओ है, ये वृत्त के केंद्र पे क्रॉस करे एक दूसरे को या कहीं भी क्रॉस करे, फर्क नहीं पड़ता है। केंद्र पे क्रॉस करे तो भी वही फॉर्मूला, वृत्त के अंदर कहीं भी क्रॉस करे एक दूसरे को, देखिए ये केंद्र नहीं है तो भी चलेगा, केंद्र पे क्रॉस करे तो भी चलेगा। मैं इससे रिलेट करके बता देना चाहता हूं ताकि आपको फिर कंफ्यूजन नहीं हो। केंद्र पे क्रॉस करे तो भी चलेगा, केंद्र पे क्रॉस करे तो भी चलेगा, और वृत्त के अंदर कहीं भी एक दूसरे को क्रॉस करे तो भी चलेगा। तो इसका जो फॉर्मूला निकल के आता है देखिएगा, AO इंटू BO बराबर DO इंटू DO इंटू OC। नोट कर लीजिएगा, मैं देख रहा हूं उदय एडवांस मैथ का मैं इसी पार्ट लाया करूंगा, 5-5 क्वेश्चन ही सही लेकिन मैं लाया करूंगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड अगर कहीं भी क्रॉस करें, जैसे मान लीजिए ए बी है, यहां ओ ले लिए, आपने सी ले लिया और डी ले, इसका भी यही फार्मूला हो जाएगा। ये केंद्र पे क्रॉस करे या वृत्त के अंदर कहीं भी एक दूसरे को क्रॉस करे, फर्क नहीं पड़ता है मेरे दोस्त। आप इसको ध्यान से रखिएगा और ध्यान में रखिएगा, अच्छे से बन जाएगा। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा? एओ दे देगा, बीओ दे देगा, डीओ दे देगा, ओसी निकल जाएगा। दोनों तरफ मिलके 4 बातें हैं, 4 में से कोई 3 आपके पास है तो चौथे की गारंटी। अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर लें। बड़ी ही खूबसूरती से बताया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में से जो जुनून के साथ।